हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम अपनी जैंगो की टू डू ऐप को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग अपना होम पेज ऐसे बना लिए हैं और मेरे को अपने सारे यूआरएल्स याद नहीं हैं, इसलिए मेरे को ऐसे गलत यूआरएल टाइप करके देखना पड़ेगा क्या क्या था। तो यहाँ पे मेरे पास एडमिन है, कुछ नहीं है, एडिट डिलीट। अच्छा ठीक है, तो इसकी जगह पे अगर एडिट करें तो एडिट आ जाएगा और डिलीट करें तो डिलीट वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग का भी फ्रंट एंड तो बहुत घटिया दिख रहा है, लेकिन सिंस हम लोग पिछले कुछ वीडियोस से बैक एंड ही किए जा रहे हैं, इसलिए आज बैक एंड थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा काम है बैक एंड में। उसके बाद हम लोग अपना फ्रंट एंड बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले मॉडल बनाना पड़ेगा। एक मॉडल एक डेटाबेस टेबल के एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेरे पास सपोज एक हमारा टास्क नाम का मॉडल है, तो वो क्या करेगा, एक टास्क को रिप्रेजेंट करेगा कि हम लोग कौन सा काम करना चाह रहे हैं, कब करना चाह रहे हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वैसा ही रहेगा। तो हम लोग जल्दी से अपना मॉडल बना लेते हैं क्योंकि ये ऐसे बोल के ये समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग अपना काम करेंगे तभी समझ में आएगा। तो मेरे को यहाँ पे ये कमेंट चेंज करना है। यहाँ पे मेरे को इसका नाम रखना है माई मॉडल। तो मेरे को अभी पता नहीं एक ही मॉडल बनाना पड़ेगा या दो मॉडल बनाना पड़ेगा, इसलिए मॉडल्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास और मेरे को अपने मॉडल का नाम रखना है टास्क, और ये ब्रैकेट के अंदर मॉडल्स डॉट मॉडल लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई है। अब हम लोग यहाँ पे इसको कुछ एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानता है तो वो समझ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये क्लास कीवर्ड है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एक टास्क नाम की क्लास है। और ये टास्क का टी कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये कन्वेंशन है कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। और ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख रहे हैं मॉडल्स डॉट मॉडल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो टास्क ऐप ऐप नहीं, टास्क मॉडल है, ये मॉडल्स डॉट मॉडल इनहेरिट कर रहा है। मतलब मॉडल्स फाइल से मॉडल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको कुछ एट्रीब्यूट्स देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, नेम, और नेम मेरे को देना है मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और इसमें मेरे को मैक्स लेंथ देना है 50 का। ठीक है, तो ये नेम हो गया, ये हमारा नाम रहेगा मॉडल का। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि मेरे को एक और यही लाइन मिल जाए। और मेरे को लिखना है डिस्क्रिप्शन, DSCRIPTION। तो मेरे को डिस्क्रिप्शन 50 का नहीं रखना है, मेरे को सपोज 75 का करना है, और ये वाला मेरे को 30 का कर देना है। तो ये थोड़ा सही लग रहा है। और मेरे को रखना है इज डन। तो हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, इज अंडरस्कोर डन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बूलियन फील्ड। और अब हमारी क्लास लगभग तैयार है। हम लोग को और एक काम करना होगा। मेरा भी सर्वर स्टार्ट है, इसको पहले बंद करें। तो हम लोग की क्लास अभी बन गई है, लेकिन ये जो चेंजेस हैं हमारे, ये डेटाबेस में हमारे अभी तक रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं, डेटाबेस में हमारे कॉपी नहीं हुए हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में कॉपी करना होगा एक छोटा सा कमांड रन करके। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। इसका क्या मतलब है, मतलब कि पाइथन manage.py के सहारे मेक माइग्रेशन क्या करता है, जो भी हमारा यहाँ पे क्लास बनाएंगे हम लोग नया, या जो भी चेंज करेंगे उसको वो डेटाबेस में रिप्रेजेंट करने की तैयारी कर देगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये डेटाबेस में रिप्रेजेंट करने की तैयारी कर देगा। तो इसको अगर एंटर करें तो यहाँ पे दिखा रहा है माइग्रेशंस फॉर टास्क, और यहाँ पे टास्क स्लैश माइग्रेशंस कहाँ ये चेंजेस कर रहा है और क्या चेंजेस कर रहा है, ये है क्रिएट मॉडल टास्क। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई और मॉडल होता तो वो भी यहाँ पे आ जाता। तो अब हमारी तैयारी हो चुकी है। तो मेरे को क्या करना है, मेक माइग्रेशंस की जगह सिर्फ माइग्रेट। ठीक है, अब माइग्रेट करेंगे हम लोग तो ये जो भी चेंजेस है उनको अप्लाई कर देगा। अभी एंटर दबाते ही हो सारा अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा।
और ये हमारा सारा अप्लाई हो गया है चेंजेस। अब जब हमारे सारे चेंजेस अप्लाई हो गए हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना एडमिन यूज़र बना लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग अभी URL में जाके /admin लिखें तो ये थोड़ा सा अच्छा टाइम लेगा क्योंकि सर्वर नहीं स्टार्ट है। तो सर्वर स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से और अब इसको रिफ़्रेश करें तो ये आ गया हमारा यूज़र नेम, यहाँ पे लिखने का जगह है और यहाँ पे पासवर्ड लिखने का जगह है। लेकिन अगर हम लोग अभी लॉग इन करें तो दिखाएगा करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर स्टाफ, मतलब कि ये स्टाफ का यूज़र नेम पासवर्ड गलत है, ये सीधे से यही बोलना चाह रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले सर्वर बंद करना पड़ेगा अपना, और अब हम लोग अपना सुपर यूज़र बना लेते हैं। तो सुपर यूज़र क्या होता है? सुपर यूज़र का मतलब होता है कि जो भी हमारा हाईएस्ट लेवल का एडमिन पावर है कि उससे ऊपर और कोई यूज़र नहीं है। ठीक है, मतलब जितना भी पावर है वो सब एक सुपर यूज़र के पास रहता है। ठीक है, वो नए यूज़र्स बना सकता है, यूज़र्स को एडिट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, बेसिकली वो हर कुछ चेंज कर सकता है वेबसाइट का। तो अब हम लोग जल्दी से अपना सुपर यूज़र बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा python thon manage.py create super user, और ये क्रिएट सुपर यूज़र एक वर्ड है। एंटर करते ही क्या बोल रहा है? कैंट ओपन फाइल। अच्छा, मैनेज कॉमा py हो गया, तो मैनेज डॉट py होगा। तो अब हम लोग से ये यूज़र मांग रहा है, तो मेरे को ब्लैंक नहीं रखना है। तो मेरा ये डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर का यूज़र नेम है वो ले लेगा, मेरे को वो नहीं रखना है। मेरे को एडमिन लेना है अपना यूज़र नेम। अभी ईमेल एड्रेस मांग रहा है तो मेरे को ईमेल एड्रेस नहीं देना है, अगर कोई चाहे तो दे सकता है, लेकिन सिंस मेरे को नहीं देना है तो इसको स्किप कर रहे हैं। और पासवर्ड यहाँ पे लिखते हैं, तो जो पासवर्ड लिखना हो लिख लें। और हम यहाँ पे पासवर्ड लिख रहे हैं लेकिन ये दिखा नहीं रहा है, तो इसको एंटर कर दिए। मेरा पासवर्ड है 1234, और प्रोडक्शन में ऐसा पासवर्ड तो कोई कभी नहीं रखे, मेरी यही सबको सलाह है। तो मेरे को यहाँ पे बोल रहा है कि दिस पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स, इट इज़ टू कॉमन, एंटायरली न्यूमरिक, बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन। तो मेरे को बाईपास करना है यार, कौन अभी डेवलपमेंट पे ध्यान दे कि पासवर्ड पे ध्यान दे। तो मेरे को वाई करना है। हो गया, सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अपना सर्वर रन करते हैं। हो गया अपना सर्वर रन। अब इस पेज को रिफ्रेश करें, कैंसिल /admin। ठीक है, अब ये एडमिन और 1 2 3 4, तो हम लोग अपने एडमिन में लॉगिन कर गए। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा। अपना जो अभी हम लोग एक क्लास बनाए ना टास्क नाम का, वो तो दिखा नहीं रहा हम लोग को। तो हम लोग चेंज कैसे करेंगे? तो वो हम लोग को इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हम लोग उस ऐप को नहीं, क्लास को रजिस्टर नहीं किए हैं। तो उसको रजिस्टर करने के लिए हमारी जो ऐप की admin.py फाइल है उसमें जाना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए पहले हम लोग को उस मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे from.models import, और क्लास का क्या नाम था? टास्क। तो टास्क नाम का मॉडल हमारा इंपोर्ट हो चुका है। और अब यहाँ पे बस लिख देना admin.site.register और यहाँ पे टास्क। हो गया, बस इतना सा करें। और अब अगर रिफ्रेश करें तो हमारी यहाँ पे टास्क आ गई है। तो यहाँ पे टास्क हमारे आ गए हैं सारे। इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट टास्क टू चेंज, चाहे तो चेंज कर सकते हैं, एडिट डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे को एक ऐड करना है, तो यहाँ पे कोने में है ऐड टास्क का बटन। तो मेरे को नेम इसमें क्या देना है? मेक वीडियो, और डिस्क्रिप्शन मेक Django ट्यूटोरियल। ठीक है, और इज डन। अभी इसको फॉल्स रखते हैं और ये हमारा यहाँ पे बन गया है। और एक मेरे को ऐड करना है, क्या क्या रखें? अच्छा, एडिट द वीडियो एंड अपलोड इट टू यूट्यूब, और इसको बस ट्रू करके एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं टास्क क्लास के। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे को जैसे कि
टेस्ट नेम, टेस्ट डिस्क्रिप्शन और इस डन को फॉल्स रखते हैं। तो ऐसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है टास्क ऑब्जेक्ट 1, टास्क ऑब्जेक्ट 2 ऐसे करके। तो ये बहुत गंदा लग रहा है देखने में और समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी models.py में जाएंगे और हम लोग ये वाले जो भी एट्रीब्यूट्स हैं ये हम लोग क्लास के अंदर दिए हैं। तो इसी क्लास के अंदर हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं def $str और ये VS कोड ऑटो करेक्ट कर देता है। ये $str जो है ना, ये एक डंडर फंक्शन है या इसको मैजिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोला जाता है। ये डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट और एंड होता है। तो ये एक स्पेशल तरह का फंक्शन होता है जो कि एक स्पेशल काम करता है। तो ये $str रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, ये क्या कर रहा है, हम लोग को रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, मतलब कि जो हमारी करंट क्लास है उसका जो नेम एट्रीब्यूट है वो हम लोग को रिटर्न कर रहा है। और इसको जब हम लोग सेव कर देंगे तो हमारी सेटिंग्स अपडेट हो जाएगी और इसके लिए हम लोग को माइग्रेशंस रन नहीं करना पड़ेगा। ये बस ऐसे ही सेव कर देने से हो जाएगा। और अब अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमारा जो भी टेस्ट करने का चीज़ था वो सब दिखा रहा है। ये जैसे टेस्ट नेम था, एडिट द वीडियो था, मेक अ वीडियो था। ठीक है, तो ऐसे कर दिए हैं हम लोग। और अब अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। तो मेरे को ये इसको हटाना है, मतलब कि इसका ये इज डन को फॉल्स करना है और टेस्ट नेम का ये ट्रू कर देना है। तो ये ऐसे हो गया। हम लोग चाहें तो और कुछ नेम रख सकते हैं, टेस्ट नेम 2, और ऐसे सेव कर दें तो सेव हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैक एंड। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रंट एंड कर लेते हैं। तो उसके लिए मेरे को एक नए टैब में getbootstrap.com खोलना है। ये बूटस्ट्रैप बेसिकली एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है। और हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाके कंपोनेंट्स में जाएं तो यहाँ पे एक ठो nav बार रहेगा, ये है nav बार। तो मेरे को ये वाला कॉपी करना है, ये पूरा उसका कोड है, इसको कॉपी करना है और हमारी जो बेस HTML फाइल थी उसमें मेरे को पेस्ट करना है। अभी ये सारा बैकएंड का फाइल्स बंद कर दे रहे हैं क्योंकि मेरे को फ्रंट एंड पे काम करना है। तो ये base.html है, इसमें मेरे को ये बॉडी में यहाँ पे पेस्ट करना है ये nav बार। और अब अगर हम लोग यहाँ पे होम पेज पे जाएं तो ये हमारा nav बार आ गया है यहाँ पे। और मेरे को ये लाइट थीम अच्छा नहीं लगता nav बार का, तो इसको डार्क कर देते हैं। यहाँ पे बस 2 ठो वर्ड चेंज करना होगा, ये लाइट को डार्क करना होगा 2 जगह। और इसको अब अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो ऐसे डार्क हो गया है। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे को हमारा ये जो मेन कंटेंट है ना, इसको एक कंटेनर में रखना है। तो मेरे को यहाँ पे एक div बनाना पड़ेगा, div, और div को एंड करना होगा और इस div को एक क्लास देंगे। क्लास क्या देंगे, div नहीं, कंटेनर। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये क्या करती है कि जो भी कंटेंट है हमारा उसको बीच में अलाइन कर देती है। और हम लोग अब रिफ्रेश करें तो ऐसे बीच में अलाइन हो गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक जगह पे चेंज किए हैं तो ये वाला चेंज हर जगह अप्लाई हो जाना चाहिए। /edit, देखो यहाँ पे भी हो गया और डिलीट यहाँ पे भी हो गया, क्योंकि हम लोग कोड को अपने रीयूज कर रहे हैं। हमारी ये बेस टेम्पलेट है, इसको इनहेरिट कर रहा है बाकी सारा पेज। ठीक है, तो मेरे को अपना ये भी चेंज करना है nav बार का सारा टेक्स्ट। तो इसको मेरे को लिखना है Django, J कैपिटल हो गया, Django to do app। लिंक को मेरे को चेंज करना है सर्विसेज, और यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और अबाउट, और यहाँ पे एक्शन पे एक्शन नहीं, ड्रॉप डाउन चेंज करना है मेरे को, फाइंड अस ऑन। ये फाइंड अस ऑन
और यहाँ पे मेरे को लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसको कॉपी करके ट्विटर और यहाँ पे यूट्यूब। ठीक है, अभी इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारा सारा चेंजेस आ गया है। Django टू डू ऐप, होम, सर्विसेज, अबाउट, फाइंड अस ऑन, और इसको ड्रॉप डाउन करने पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और ये डिसेबल्ड मेरे को हटाना है यहाँ से, तो ये डिसेबल्ड हट गया। और यहाँ पे एक सर्च का फॉर्म भी है, इसको पड़ा रहने देते हैं, भले ही ये कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ पे होम में मेरे को ये लिंक चेंज करना है होम का, और इसका भी लिंक मेरे को होम कर देना है। सर्विसेज, अबाउट पे यही रहने देते हैं क्योंकि हम लोग वो पेज बनाए नहीं है। तो अब अगर हम लोग टू डू ऐप पे क्लिक करेंगे तो होम पे जाएंगे, और होम पे क्लिक करने से भी होम पे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये फ्रंट एंड थोड़ा सा बन गया है, बेस हम लोग का बन गया है फ्रंट एंड का। अब हम लोग अगले वीडियो में अपना होम पेज डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अपने फॉर्म्स को सबमिट करेंगे, और जो भी हमारा आइटम्स है उसको एडिट, डिलीट वगैरह करेंगे। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि ये सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let